Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams. और आज हम करेंगे binomial theorem का next topic which is to find the general term and the middle term. In the previous video जो है हमने binomial expansion जो है वो सीख लिया था कि कैसे हम expand करते हैं one thing, और दूसरा हमने जो है उसमें किया था to find the number of terms. ठीक है, तो यहाँ पे है टू फाइंड द जनरल टर्म इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन. तो कैसे करते हैं इसे? तो फार्मूला है उसका TR+1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है NCR और x जो है यहाँ पे उसकी पावर है n-r और a की पावर होगी r. तो लेट्स सी इस फार्मूला को कैसे हम अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे, फाइंड द 10th टर्म इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन 2x² प्लस 1/x की रेज़्ड पावर कितनी है 12. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, 10th टर्म निकालनी है हमें. यहाँ पे एक्सपेंशन जो है हमें यहाँ पे गिवन है. तो स्टेप्स क्या है पहले उन्हें देखो. सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये है, जो हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन की थी वो किसकी थी, x प्लस a रेज़्ड पावर n. तो हमने ये देखना है कि जो हमें गिवन बायनॉमियल एक्सपेंशन है क्वेश्चन में क्या वो उसी फॉर्म में है. मींस यहाँ पे प्लस साइन है, वहाँ पे भी यहाँ पे 12 कर लेना पावर. ठीक है, 1/2 नहीं है 12 है. सो 2x² प्लस 1/x रेज़्ड पावर 12. तो हाँ, इनका जो है फॉर्म सेम है, प्लस साइन इज़ देयर. फर्स्ट स्टेप में आपने ये मेक श्योर करना है. तो सेकेंड स्टेप जो है हमने देखना है यहाँ पे फार्मूला क्या था अभी हमने किया, TR+1 की किसके इक्वल होता है, NCR x रेज़्ड पावर n-r a रेज़्ड पावर r. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, कहते हैं 10th टर्म फाइंड आउट करो. तो ये जो R+1 है ये 10th टर्म है. ठीक है, ये आपको स्टेप याद रखना है कि T10th का फार्मूला किसके इक्वल होगा, TR+1. इट मीन्स हम R+1 को लिखेंगे जो है इन द फॉर्म ऑफ 9+1. तो यहाँ से हमें क्लियरली जो r है वो 9 मिल जाएगा. इस स्टेप को ध्यान से देखना. फर्स्ट स्टेप में हमने जो है देखना है कि ये जो इनका फॉर्म है वो सेम है. सेकंड स्टेप में जो है जो हमें फार्मूला दिया है यहाँ पे, ठीक है, TR+1 वाला जो फार्मूला है वहाँ पे हमने जो है 10th टर्म पुट कर देनी है. T10th किसके इक्वल होगा, TR+1 के. अब 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 9+1. ये होगा सेकेंड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में जो है बस हमने जो है वैल्यूज़ जो है वो फार्मूला में पुट कर देनी है. ठीक है, फार्मूला क्या था हमारे पास, TR+1 को हम कैसे लिखेंगे, T9+1. ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन आ गया. कॉम्बिनेशन में क्या है, n एंड r. अब n कितना है 12, r हमें यहाँ पे पता चल गया कितना है 9. तो कॉम्बिनेशन क्या होगा 12 एंड 9 का. उसके बाद x की पावर कितनी है, n-r मीन्स 12 - 9. उसके बाद a की पावर कितनी है, r मीन्स 9. ठीक है, जो यहाँ पे x एंड a डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, इस एक्सपेंशन के फर्स्ट एंड सेकंड टर्म. फर्स्ट जो है आपने x की जगह पे जो है 2x² पुट कर देना है और a की जगह पे 1/x पुट कर देना है. नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सॉल्व करना आता ही है, दैट इज़ n अपॉन r इंटू n-r. तो n कितना है यहाँ पे 12, r कितना है 9, n-r कितना हो गया 12 - 9 मीन्स 3 का फैक्टोरियल. तो जब उसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 1760 अपॉन x³. स्टेप्स क्लियर हो गए. फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि फॉर्म सेम है, उसी फॉर्म में लिखा गया है. सेकेंड स्टेप में जो है हमने r जो है निकाल लेना है. थर्ड स्टेप में जो है हमने n-r जो भी हमारे पास x a सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे, फाइंड द 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/a माइनस 3a/x² रेज़्ड पावर 12. ठीक है, अब हमें ये जो है एक्सपेंशन दी गई है, इसमें जो है हमने 9th टर्म फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमने जो है x प्लस a की जो पावर n है उस जो एक्सपेंशन है हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पे प्लस. और जो सेकंड टर्म होगी वो -3a/x² होगी. समझ लग गया ये. इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो था वहाँ पे प्लस ही था तो वहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया, बट हेयर इट इज़ माइनस. तो यहाँ पे हम उसको सेम फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और जो सेकेंड टर्म होगी उसके आगे माइनस हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया आपको. उसके बाद है हमारे पास हमारा सेकेंड स्टेप, मीन्स हमें r फाइंड आउट करना है. अब TR+1 कितना दिया है हमें, T9th. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8+1. तो यहीं पे हमें जो है हमारा r मिल गया विच इज़ इक्वल टू 8. और फार्मूला क्या है यही TR+1 टर्म का,
NCR x रेज़्ड पावर n माइनस आर AR। और अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, सबको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। n कितना है 12, r कितना मिल गया 8, फर्स्ट टर्म कितनी है x बाय a, उसकी पावर कितनी है n माइनस आर मीन्स 12 माइनस 8, सेकेंड टर्म कितनी होगी अब यहाँ पे -3a बाई एक्स स्क्वायर और उसकी पावर क्या है r विच इज़ 8। बस ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जस्ट हमने सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी है यहाँ पे। ओके सो बस यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लो एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 495 इंटू 3 रेज़्ड पावर 8 इंटू A4 अपॉन x रेज़्ड पावर 12। तो आप देख लेना कि जो भी आपको MCQ में जो है ऑप्शंस दी हैं तो वहाँ पे उन्होंने आंसर कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ तक जो है आप इसको सॉल्व कर लेना। फर्दर अगर इसके आगे भी सॉल्व किया होगा तो आगे भी इसकी कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो है हमने स्टेप्स देख लिए कौन से है। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हमने देखा कि अगर वहाँ पे माइनस साइन है बट वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए रेज़्ड पावर n, तो हम x प्लस ए करके जो सेकेंड टर्म होगी उसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं विच आर फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। अब आपको एक्सपेंशन दे दी है, यू हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको एंड में से जो है जो जनरल टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले जो है x प्लस ए रेज़्ड पावर n, ये जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होती हैं n प्लस 1, मीन्स यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन की, यहाँ पे n कितना दिया है हमें 7, तो n प्लस 1 मीन्स यहाँ पे इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी 8 टर्म्स, ठीक है। तो 8 टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख ली। उन्होंने बोला फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर हम एंड से फोर्थ टर्म काउंट करेंगे तो वो कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म, ठीक है। यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स कम थी, ठीक है, तो फाइंड आउट करना वॉज ईजी। लेकिन अगर आपको ह्यूज नंबर दिया हो लाइक 100 टर्म्स दी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको बोला जाए 80th टर्म निकालो, इन दैट वे जो है यहाँ पे एक जर्नल फार्मूला भी है कि अगर आपको फ्रॉम द एंड निकालना है तो वो क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1th टर्म होगी, ठीक है, n माइनस आर प्लस 1। जैसे n यहाँ पे टोटल n कितना हो गया 8 टर्म्स होगी, यहाँ पे r कितना है, कौन सी टर्म निकालनी है 4 हो गया, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आया 5। तो इस तरीके से जो है अगर आपको इसे जो है क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ टर्म्स ज़्यादा दी हों तो जस्ट मेक यूज़ ऑफ दिस फार्मूला n माइनस आर प्लस 1th टर्म। तो यहाँ से जो है उस टर्म को आप फाइंड आउट कर लोगे। अब यहाँ पे कितनी बनी 5th टर्म, ठीक है, तब जो है आपको 5th टर्म फाइंड आउट करनी है और इस तरीके से जो है आपकी 4th टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो मिल जाएगी। सो t5 किसके इक्वल होगी, t4 प्लस 1। तो इस तरीके से हमारे पास n कितना है यहाँ पे 7, r कितना आ गया 4, ठीक है, x जो है वो है 3 बाई एक्स स्क्वायर, a क्या है माइनस एक्स क्यूब बाय 6। तो सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और रेस्ट विल डिपेंड अपॉन द MCQ जो आपका पेपर में आया होगा कि इसको कहाँ तक सॉल्व करना है, कॉम्बिनेशन भी सॉल्व करना है, फर्दर कैंसिलेशन भी करनी है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा आगे इसके। तो आई होप जो है आपको जनरल टर्म अच्छे से समझ लग गई होगी कि कैसे करनी है इसको, ठीक है। स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको कि जो है फर्स्ट थिंग में आपने जो इसको कंपेयर करना है विद x प्लस ए के साथ, सेकेंड में जो है आपको TR प्लस 1 की इसको फॉर्म में लिखना है, एंड द थर्ड स्टेप जो है आपको जस्ट n r x एंड a की वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करना है। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट इक्वल टू 35/48 x रेज़्ड पावर 6। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड a इफ़ 17th एंड 18th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस ए रेज़्ड पावर 50 आर इक्वल। कहते हैं अगर 17th और 18th टर्म इक्वल है इस एक्सपेंशन में तो आपने जो है a फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर जो है कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट है टू फाइंड द मिडल टर्म, ठीक है। अब आप जो एक्सपेंशन है उसमें जो है आपको मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। सो अगर जो n है इवन है, इफ़ n इज़ इवन द मिडल टर्म इज़ इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म। अगर n इवन है आप n/2 कीजिए प्लस 1 कीजिए, ठीक है, जो वो टर्म आएगी आप जो है जर्नल फार्मूला वाला जो अपने जर्नल टर्म का भी फार्मूला पढ़ा था तो उसको अप्लाई करके अब उसको फाइंड आउट कर लीजिए। सिमिलरली जो है यहाँ पे इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है तो हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी, ठीक है। जब n इवन है तो एक ही मिडल टर्म आएगी, जब n ऑड है तो हमारे पास 2 मिडल टर्म आएंगी। उनका फार्मूला क्या है,
n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ठीक है। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/3x² माइनस 3/2x पावर कितनी है यहाँ पे रेज़ पावर 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। जो n है यहाँ पे क्या है, even। जब हमें पता है जब n even होता है देयर इज़ ओनली वन मिडल टर्म, और वो कैसे हम निकालते हैं, n/2 + 1th टर्म करके। सो 20/2 + 1 कितना हो गया, 11th टर्म। तो अब मिडल टर्म कौन सी होगी, 11th टर्म। और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, वही जो हमने जर्नल टर्म का फार्मूला पढ़ा था उसी की हेल्प से। तो t11th जो है वो किसके इक्वल होगा, t10 + 1। 10 यहाँ पे क्या बन गया, अब r, n कितना है 20, फार्मूला क्या है NCR x रेज़्ड पावर n - r a रेज़्ड पावर r। तो मैंने यहाँ पे अब सीधा डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज अब इतने क्वेश्चन हमें कर लिए, पता चली गया हमें, ठीक है। तो n यहाँ पे है 20, r कितना है 10, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2/3x², उसकी पावर कितनी है n - r मीन्स 20 - 10 कितना हो गया 10। अब a यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज हमें पता है ये फॉर्म होती है इसकी प्लस वाली, तो यहाँ पे a के आगे माइनस आ जाएगा। तो -3/2x, a की पावर कितनी है r मीन्स 10। क्लियर हो गया ये, आपको यहाँ पे समझ लग गया अच्छे से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - x³/6 रेज़्ड पावर 7। तो यहाँ पे जो n है वो अब वो क्या है, ऑड, 7 है, ऑड है। तो यहाँ पे कितना होंगी, 2 मिडल टर्म्स होंगी, ठीक है। तो उनका फार्मूला क्या है मिडल टर्म निकालने का, n+1/2th टर्म होगी एक, दूसरी क्या होगी n+3/2th टर्म। तो जब हम फर्स्ट निकालने को हमें मिल जाएगी 4th टर्म एंड सेकेंड में 5th टर्म। तो मिडल टर्म कौन सी है इस केस में, 4th टर्म एंड 5th टर्म। अब हमने क्या करना है, बस वही जो जर्नल फार्मूला है उसकी हेल्प से हमने 4th टर्म एंड 5th टर्म जो है उसको फाइंड आउट कर लेना। सो t4 का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, t3 + 1। तो 3 यहाँ पे बन गया r, n कितना है यहाँ पे 7, a की x की पावर कितनी होती है n - r, x यहाँ पे क्या है 3x, 3x की पावर हो गई 7 - 3 4, और यहाँ पे a क्या होगा -x³/6, और उसकी पावर कितनी होती है r मीन्स 3। तो उसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 4th टर्म इक्वल टू -105x रेज़्ड पावर 13/8। सिमिलरली जो है 5th टर्म भी फाइंड आउट कर लोगे। 5th टर्म किसके इक्वल होगी, t4 + 1। तो यहाँ पे जो r आ गया वो क्या आ गया 4, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3x वो सेम ही है, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 35x रेज़्ड पावर 15/43। तो आपको क्लियर समझ लग गया ये कॉन्सेप्ट जो है, अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो पहले जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वो था जनरल टर्म पे, और यहाँ पे जो है मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं मिडिल टर्म के बेसिस पे, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।